हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो EMRS का नोटिस है जो वायरल हो रहा है वो आपने देख ही लिया होगा कि EMRS TGT PGT का एग्ज़ाम कब है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और हमारी अंतिम रणनीति क्या होनी चाहिए जिससे हमें पहले प्रयास में सीट मिल जाए, सिलेक्शन मिल जाए और जितना भी समय बचा है उसमें हम किस प्रकार से तैयारी करें। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी चीज़ों को पढ़ा जाए और कौन सी चीज़ों को नहीं पढ़ा जाए। देखिए, सबसे पहले हम बारी बारी सभी पे बात करेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा होता है जब कोई वैकेंसी आती है या फिर कोई एग्ज़ाम में देना होता है तो हम सिलेबस देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं। फिर बुक्स को पढ़ते पढ़ते या तैयारी करते करते हम कहाँ से कहाँ चले जाते हैं हमें खुद ही नहीं पता लगता है। इसलिए ज़रूरी, मैंने स्टार्टिंग में भी आपसे कहा था कि जो आपका सिलेबस है उससे आप लिख के या प्रिंट आउट करा के कहीं चिपका लें जिससे आप रोज़ देख पाएँ, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और कितनी नहीं हुई है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी परीक्षा कब है और हमारे पास कितना समय बचा हुआ है। तो ये नोटिस आप लोगों ने भी देखा होगा, ये 20 अक्टूबर का ही नोटिस है जो कि देखिए यहाँ पे बताया गया है 16, 17, 23, 24 इस टाइम को जो CBSE एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी आपको 16, 17, 23, 24 दिसंबर को। तो अभी आप देखें तो लगभग आपके पास अभी एक महीने से कुछ ज़्यादा ही समय है। लगभग आप 45 दिन कह सकते हैं कि 45 दिन का समय आपके पास अभी है। तो इन 45 दिनों में आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, आइए इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो EMRS के एग्ज़ाम के लिए जो बेस्ट बुक्स होती है उसके लिए मैंने आपको एक वीडियो में बताया ही है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, आप लोग उसे एक बार देख लें कि कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए। हालांकि ये बात है कि समय जो है कम है, सभी जो मूल पुस्तकें हैं आप उन सभी का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। अब आप एक काम करें, सबसे पहले तो EMRS TGT या PGT का आपने जो भी फॉर्म फिल किया हो उसका सिलेबस देखिए। मैंने TGT और PGT दोनों का ही सिलेबस बताया हुआ है, उसमें जो कुछ कॉमन भी है और कुछ विशेष भी है, तो आप वहाँ से उसे देखें। इन सभी जो इम्पोर्टेंट वीडियो हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे उनके लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। तो बुक्स हो गई, आप सिलेबस उठाइए और बुक्स देखिए। सिलेबस में जो जो टॉपिक दिए गए हैं उनको जो है बुक पे आप एक जगह टिक कर लीजिए। एक ही जो आपका टॉपिक है उसको कई बुक्स में आप देखिए, उसको टिक करिए और कम से कम कोशिश करिए कि जो भी समय बचा हुआ है आपको, बाकी जो अननेसेसरी काम है आपके उन्हें आप एक तरफ करके फ़िलहाल अपना सारा ध्यान जो है अपनी तैयारी पर लगा दीजिए और एक दिन में कम से कम 2 टॉपिक आप कवर कीजिए अलग अलग बुक्स से। इस तरीके से होगा कि उस टॉपिक से जितने भी अच्छे क्वेश्चन बन सकते होंगे वो आप देख लेंगे, क्योंकि जो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाती हूँ आपके वो अलग अलग बुक से होते हैं और आपके जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा सारे क्वेश्चन जो है नहीं होते हैं, कभी मेरा क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। और अगर आप टॉपिक की बात करें तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके जिस सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं, ये हमारे TGT PGT के लिए, PGT का तो नहीं लेकिन हाँ TGT के सारे टॉपिक मैंने जो है क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस क्वेश्चन में कवर करा दिए हैं, क्योंकि कंटेंट लिखने के लिए मेरे पास समय नहीं होता कि मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करा पाऊँ, लेकिन जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं मैं उन्हीं कंटेंट से लेती हूँ। तो आपकी इससे जो तैयारी जो है वो अच्छी हो सकती है। आप चाहें तो उन सभी प्रीवियस वीडियो को जो मैंने अभी पिछले कुछ दिनों में आप लोगों को दिया है उससे आप देख सकते हैं। तो परीक्षा की मैंने आपको बात बता दी कि आपकी परीक्षा जो है 16, 17 और 23, 24 दिसंबर को है। अंतिम रणनीति यही है कि पहले आप सिलेबस देखें, उसमें जो टॉपिक दिए गए हैं उनको आप उस बुक में टिक कर लें और कोशिश करें कि आपका जो कंटेंट या जो मूल पुस्तकें हैं उनसे जो टॉपिक आप तैयार करना चाहते हैं वो नवंबर में ही हो जाए, या बल्कि आप कहें तो 25-26 नवंबर तक ही ये सारी चीज़ें आप कर लें। उसके बाद अगर आपको पहले ही प्रयास में सिलेक्शन लेना है तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सिलेबस में देखिए NCERT बुक्स मेंशन नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया आपको NCERT से प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे और ये 100% तय है। और NCERT से किस प्रकार प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल, चाहे आपका GK GS वाला पार्ट हो, चाहे हिंदी का ही हो या कोई अन्य हो, कथन निष्कर्ष वाले, तर्क वाले, सुमेलित करने वाले, कि एक क्वेश्चन का अगर आंसर आपको देना है तो कम से कम 4-5 क्वेश्चन की आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो ये आप तभी कर पाएंगे जब आप NCERT बुक्स को, मूल पुस्तकों को और जो भी मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए हैं आप इन सभी चीज़ों को देखेंगे तो आपको नए नए आइडियाज़ मिलेंगे और नए प्रश्नों को आप तैयार कर पाएंगे। बाकी शेष समय में तैयारी किस प्रकार करनी है मैं आपको बता ही रही हूँ कि आप सिलेबस के टॉपिक को देखिए, उस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट को देखिए और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन करिए, ऐसे ही हो पाएगा। और सबसे ज़रूरी है कि क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें,
तो जो मूल पुस्तक है उनको पूरा आपको नहीं पढ़ना है, और बाकी जो एनसीईआरटी बुक्स हैं वो आपको सरसरी निगाह से नहीं पढ़नी, उसको आपको डीपली ही पढ़ना पड़ेगा। पीजीटी के लिए तो जो अभिव्यक्ति और माध्यम के एनसीईआरटी की बुक्स क्लास 11th-12th की, उसको आपको पूरा ही पढ़ना है, कुछ भी उसमें छोड़ने लायक है ही नहीं, पूरा आपको सिलेबस वाइज ही दिया गया है। टीजीटीज के लिए भी भले ही कह दिया गया है कि रचना आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे या जो भी है। जब आप एनसीईआरटी बुक्स देखते हैं तो उसमें जो लेखक होते हैं, जो कवि होते हैं, उनकी जिन रचनाओं का उल्लेख होता है, ऐसा ही प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जाता है। रचनाएं तो बहुत सी होती हैं लेखकों की, आप कितना याद करेंगे, लेकिन जो एनसीईआरटी में दी गई हैं वो इम्पोर्टेंट है, वहाँ से प्रश्न पूछा गया। केवीएस का एग्ज़ाम अगर आपने दिया होगा तो आपने देखा होगा, और अगर आपने केवीएस का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो मैंने सॉल्व जो उसका पेपर है केवीएस वाला टीजीटीज का और पीजीटीज का भी, उसको मैंने सॉल्व कराया है प्रीवियस वीडियो में, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। वहाँ पे उन रचनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे कि इस रचना के रचनाकार कौन है, और इस प्रकार से आपसे यहाँ भी प्रश्न पूछे जाएंगे। या इन रचनाओं का रचना काल क्या है, काल क्रमानुसार भी आजकल बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में। तो आप जब एनसीईआरटी बुक्स देखेंगे जिसमें लेखक परिचय में जो उस लेखक की रचनाएं दी गई हैं वो विशेष तौर पर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, तो आप उसे ज़रूर तैयार कर लें। हालांकि मैंने जो एनसीईआरटी के लेखक हैं उनका जीवन परिचय और उनकी रचनाएं बताई हुई भी हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक्स नहीं है तो आप वीडियोज़ की सहायता से भी उसे देख सकते हैं। बाकी मैं सोच रही हूँ कि एक अलग से मैं वीडियो बनाऊँ जिसमें आपके लिए 6 to 12 जो इतने भी लेखक हैं उनकी कौन सा पाठ जो एनसीईआरटी में लगा हुआ है और उनकी कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो मैं आपको बता पाऊँ, और मैं कोशिश करूँगी कि ये वीडियो जो है आपको 1-2 हफ्ते में ही मैं दे दूँ। अभी दीपावली की छुट्टियां होंगी स्कूल से, मैं फ्री रहूँगी तो मैं उसको कंटेंट को एक जगह में लिख के या टाइप करके मैं तैयार करूँगी, फिर मैं आपको उसे मैं प्रोवाइड करा दूँगी। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी ये सोचने के लिए कि बाकी की जो समय बचा हुआ है आपके हमारे एग्ज़ाम के लिए, उसमें आपको क्या करना है। मूल पुस्तकों से सिर्फ कंटेंट जो आपका सिलेबस है उस टॉपिक को देखना है, और बाकी जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस अगर आप किसी प्रैक्टिस बुक से तैयारी करें तो अच्छी बात है, नहीं आप यूट्यूब चैनल पे मेरे देख सकते हैं, मैंने सभी टॉपिक से प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए हुए हैं इंपॉर्टेंट वाले, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और एनसीईआरटी बुक्स आपको पूरी पढ़नी है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।